देश में, समाज में जिस तरीके से लोगों का व्यवहार, लड़कियों के प्रति लोगों का रवैया, देखने का नज़रिया, ये सब जो बदल रहा है, इसके लिए कानून का होना ही ज़रूरी नहीं है, कानून को सख्ती से लागू करना भी ज़रूरी है। सर ये बताइए, जिस प्रकार से लगातार हिंदू धर्म को टारगेट किया जाता है, जगह जगह पर लव जिहाद का मामला आता है, चाहे दिल्ली का आदर्श नगर हो, वहाँ पर एक लड़की की हत्या कर दी जाती है, अब मामला आया है बल्लभगढ़ में, तो क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? देखिए, इसमें होता क्या है कि लोगों की जो मानसिकता है ना, वो एजुकेशन सिस्टम से ये सारी चीज़ें निकल के आती हैं। लोगों को ये चीज़ें घर से शुरू होनी चाहिए। सबसे पहले संस्कार, शिक्षा के साथ संस्कार होना बहुत ज़रूरी है। अगर सिर्फ शिक्षित कर रहे हैं अपने बच्चों को और सुसंस्कृत नहीं कर रहे हैं, तो इसका जो इम्पैक्ट होगा वो ओवरऑल बहुत बुरा ही होगा। तो शिक्षा के साथ संस्कृति को भी समझना ज़रूरी है। सिर्फ एजुकेट कर दिए, डॉक्टर्स बना दिए, इंजीनियर बना दिए, प्रोफेशनल बना दिए, बस उनमें गुड मैनर्स नहीं डेवलप किए, तो क्या होता है कि आज का जो इन्वायरमेंट है इस तरीके का कि लोग डिस्ट्रक्टिव ज़्यादा हो जाते हैं कंस्ट्रक्टिव के बजाय। तो ये इस चीज़ों का बेसिक जो फिनोमिना है इसमें, वो यही है कि लोगों को एजुकेशन के साथ, गुड एजुकेशन के साथ उनकी संस्कृति को सबसे पहले, अब किसी भी, इस्लाम गलत नहीं है, लेकिन कुछ लोग उसमें गलत हो सकते हैं। वो किसी तरीके से किसी चीज़ को कैसे मैनिपुलेट करके किसको कैसे कन्विंस कर देते हैं, उसका उनका क्या रेप्लिकेट होता है समाज में जाके, इन सब चीज़ों पे थोड़ा गहराई से सोचना समझना पड़े लोगों को। तो ये बताइए, तो हिंदू धर्म को ही टारगेट क्यों किया जाता है बार बार? नहीं, उनको इस तरीके का ब्रेन वॉश किया जाता है कि आप ऐसा करोगे तो आपको शायद अगली जीवन में या कुछ और, या समाज में, या कहीं से कोई किसी तरीके का दूसरे तरीके का प्रोत्साहन मिलेगा, ये होगा, इस तरीके की चीज़ें से उनके ब्रेन को थोड़ा ब्रेन वॉश करके उनको डाइवर्ट कर दिया जाता है, उनके माइंडसेट को चेंज कर दिया जाता है। बट ओवरऑल ऐसा है नहीं। जो अच्छा, दूसरे एजुकेशन सिस्टम में उनकी होता क्या है कि उनका एजुकेशन सिस्टम जो होता है वो बहुत लिमिटेड दायरे में चीज़ों को एजुकेट करते हैं। ओपन एटमॉस्फेयर में चीज़ों को वो डिस्क्राइब नहीं करते हैं, क्या समाज कहता है, क्या सिस्टम कहता है, इन चीज़ों को नहीं। वो एक ट्रेडिशनल एजुकेशन को पकड़ के आज भी बैठे हुए हैं, जिससे वो बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। और ये इसका बेसिक मुझे जो आइडिया समझ में आता है, वो उनके जनरल एजुकेशन में डालिए। जो सामान्य स्कूल में बच्चे पढ़ने वाले हैं वो जनरली ऐसा काम नहीं करते हैं, ठीक। तो इनको एजुकेशन सिस्टम पर सबसे पहले फोकस करना पड़ेगा। जो सामान्य एजुकेशन है उसको स्ट्रीमलाइन में, सामान्य वातावरण में लोगों को पलने ढलने की कोशिश करनी होगी, और लोगों को ओपन एटमॉस्फेयर में जीने की हैबिट बनानी पड़ेगी। लिमिटेड दायरे में, चाहे वो मैं हूँ, मेरे बच्चे हों, आप हैं, आपके परिवार में हैं, लिमिटेड दायरा में रहने के बाद हमारा उस तरीके का डेवलपमेंट ना मेंटल होगा, ना फिजिकल होगा, ना सोशियो होगा, ना किसी तरीके का उस तरीके का डेवलपमेंट नहीं होगा, ना रिलीजियस डेवलपमेंट उस तरीके का होगा। कोई रिलीजन दुनिया में ऐसा नहीं है जो किसी के अगेंस्ट कोई एक्टिविटी करने के लिए ऑब्जेक्ट करता है। तो ये सब चीज़ों के ऊपर जो गहराई से चिंतन करने की ज़रूरत ये है कि सबसे पहले उनके एजुकेशन सिस्टम को समझना है, वो पढ़ाते क्या हैं, पढ़ाने के बाद उस चीज़ का कहीं एप्लीकेशन है क्या लाइफ में। अगर किसी एजुकेशन का कोई एप्लीकेशन नहीं है तो एजुकेशन नल एंड वाइड है, उसका कोई मीनिंग नहीं रहता है। धार्मिक बुक पढ़ते हैं, उससे जीवन को जीने की जो चीज़ें हैं वो सिर्फ सीखा जा सकता है उससे, लेकिन आपकी पर्सनल लाइफ को, प्रोफेशनल लाइफ को वो कहीं इम्पैक्ट नहीं करता है। रिलीजियस चीज़ें जो ऐसी पढ़ाई जाती है लोगों को। अच्छा, राहुल गांधी की बात करते हैं। राहुल गांधी अगर किसी और राज्य में कोई घटना होती है तो राहुल गांधी और प्रियंका गांधी कूद कर चले जाते हैं, लेकिन बल्लभगढ़ में क्योंकि जो दोषी है, तौसीफ नाम का लड़का, उसका संबंध कांग्रेस पार्टी से बताया जा रहा है, तो वहाँ पर ना ही राहुल गांधी का कोई बयान आता है, ना ही वो वहाँ जाते हैं, ना ही कोई ट्वीट करते हैं। तो क्या कहना चाहेंगे राहुल? कांग्रेस की जो आज हालत ये है वो उनकी इसी पॉलिटिक्स की वजह से है। वो माइनॉरिटी को पकड़ लेते हैं कि उनका वो शुरू से आज तक आज उनका वो वोट बैंक ही समझते आए हैं। अगर उनके फेवर में कुछ बोलेंगे तो जी हमारा वोट आ जाएगा, तुष्टिकरण का काम करते आए हैं। यही काम दूसरे समाज के लोग के साथ होता तो तुरंत जाते वो, लेकिन यहाँ पे मुस्लिम था, क्योंकि मुस्लिम के अगेंस्ट बोलना पड़ेगा तो शायद उनका वोट बैंक खराब हो जाएगा, इसलिए वो इस चीज़ पे जाके कहीं से फोकस नहीं कर रहे हैं। अदरवाइज अगर वो हर जगह जाते हैं तो मानवता के नाते उनको कम से कम सामाजिक जिम्मेवारी समझ के यहाँ भी जाना चाहिए था।
मुस्लिम के ऊपर कोई अत्याचार होता है, कोई घटना होती है, तो अवार्ड वापसी गैंग सामने आ जाते हैं। तरह तरह के अवार्ड वापस करने वाले बड़े बड़े फिल्म स्टार अपना बयान देते हैं कि हमको हिंदुस्तान में रहने में डर लग रहा है। लेकिन अब एक हिंदू लड़की की हत्या हुई है, ना ही कोई अवार्ड वापसी गैंग सामने आ रहा है, ना ही कोई फिल्म स्टार सामने आ रहा है। ये सब उनकी मानसिकता को दर्शाता है। वो किस मानसिकता से अवार्ड वापसी लेके आ जाते हैं, ये मानसिकता सब आपके सामने ट्रांसपेरेंट होकर निकल के आ जाता है कि वो किस मानसिकता के लोग हैं, क्या सोचते हैं। अवार्ड लेने के लिए तो आगे आ जाएंगे, लेकिन वही काम अगर आज वो करना शुरू करें कि जी ये हुआ तो ये भी गलत है, तो उनकी अवार्ड की जो वैल्यू है, सोशल वैल्यू उनकी जो है, वो मल्टीप्लाई में बढ़ जाएगा। लेकिन वो ऐसा नहीं करते हैं। अच्छा, सीएम योगी ने एक घोषणा की है, उन्होंने कहा है कि हम लव जिहाद को लेकर सख्त से सख्त कानून लेकर आएंगे। तो सीएम योगी के इस कदम को आप कैसे देखते हैं? बहुत सराहनीय कदम है। देश में, समाज में जिस तरीके से लोगों का व्यवहार, लड़कियों के प्रति लोगों का रवैया, देखने का नज़रिया, ये सब जो बदल रहा है, इसके लिए कानून का होना ही ज़रूरी नहीं है, कानून को सख्ती से लागू करना भी ज़रूरी है। उसके लिए ऐसे ऐसे दंड के प्रावधान लगाने होंगे, उनको डालने पड़ेंगे अपने कानून में कि उनसे लोगों में एक डर पैदा हो। और जब तक किसी चीज़ से आप डरते नहीं हैं तो आप करने से हिचकिचाते नहीं हैं। दुनिया में यही होता है, हमारे साथ भी होगा, आपके साथ भी होगा। अगर आपको किसी चीज़ से डर है कि आगे रेड लाइट पे चालान कट जाएगा तो ज़रूर हेलमेट लगा लेंगे। अगर डर नहीं होगा कि चालान कटेगा तो आप फिर हेलमेट लगाना पसंद नहीं करेंगे। तो कानून हम तभी मानते हैं जब हमें उसका डर होता है। अगर हमारे अंदर कानून का डर नहीं होगा, हम कहीं से कानून मानने के लिए तैयार नहीं है। ये ह्यूमन साइकोलॉजी, खास करके इंडिया में ऐसे ही होता है। कानून, लोग बोलते हैं ना कानून बनता है तोड़ने के लिए, लेकिन जब कानून का डर हो जाता है, कानून का डंडा पड़ता है, आप इन जनरल लाइफ में देखिए, मेट्रो में बिना टिकट का कोई चढ़ सकता है? ऐसा सिस्टम बना हुआ है ना कि आप चढ़ ही नहीं सकते। सामान्य रेल की बात कीजिए, कितने लोग बिना टिकट के चढ़ जाते हैं। कोई कानून व्यवस्था, कोई देखने वाला, कोई ट्रैकिंग नहीं है। तो सिस्टम को फॉलो करने से, बनाने से नहीं होगा, उसको फॉलो करने के लिए भी लोगों को ऑब्लाइज करना पड़ेगा। साथ साथ उसके दंड के प्रावधान ऐसे होने चाहिए कि उनको लगे कि नहीं, अगर मैं ऐसा करूँगा तो मेरे साथ ऐसा होगा और इसका इम्पैक्ट मेरे लाइफ के साथ, मेरी फैमिली में क्या क्या होगा। तो सिस्टम की बात करी आपने, सिस्टम तो बना हुआ है, कानून बना हुआ है, लेकिन फिर भी ये ऐसी घटनाएं हो जाती हैं देश में। लीकेज है। सिस्टम तो बहुत चीज़ों के बने हुए हैं, चोरी के इतने दंड हैं, बेईमानी के इतने दंड हैं, मर्डर के, लेकिन ग्राउंड पे उस अप्लाई हो रहा है क्या? सिस्टम में लीकेज है। जिसको हम ड्यूटी असाइन कर रहे हैं, जिसको हम डेजिग्नेट कर रहे हैं, या तो किसी स्वार्थ में या किसी लालच में पड़ के वो अपने पावर का, अपने रुतबे का मिसयूज करता है। पैसे के चक्कर में हुआ, ठीक है जी, इस आदमी को पकड़ लिया, अरे ये तो बहुत बड़ा आदमी है भैया, इसका तो ये फलाने पॉलिटिकल रसूख वाला आदमी है, इसको तो 4-5 करोड़ कोई बड़ी बात नहीं है, हम इतना पैसा लेके इसका केस हल्का कर देंगे। वहाँ ये जो अपने समाज की जो ये डिमेरिट है, इस पे काम करने की ज़रूरत है। जो भी अधिकारी हैं, पदाधिकारी हैं, वो जिस लेवल पे हैं, वो अपनी अकाउंटेबिलिटी को समझें। अगर सिस्टम में जुड़े हुए हर लोग, हर पदाधिकारी, जितने भी डेजिग्नेटेड लोग हैं, वो अपनी जॉब की रिस्पेक्ट करें, अपनी जॉब को समझें और उस तरीके से वो बिहेव करें, तो सिस्टम को ठीक होने में टाइम नहीं लगेगा।